हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? कल हमने शुरू किया था हमारी क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमने देखा कि मैटर क्या होता है, मैटर की क्लासिफिकेशंस देखी और ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैटर नहीं है। आज हम उस चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर। बेसिकली इसमें मैटर का नेचर बताया जाएगा। पहला पॉइंट है मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर होता है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनता है। इसके लिए आपकी बुक में एक्टिविटी 1.1 दे रखी है, जिसमें 100 ml ऑफ वाटर में सॉल्ट या शुगर को डिज़ोल्व किया गया है, जिसमें ऑब्जर्वेशन ये देखने को मिलता है कि जो सॉल्ट या शुगर जो भी डिज़ोल्व किया गया है वो डिज़ोल्व हो गया है और पानी के जो लेवल है वाटर का उसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला है, क्योंकि जो पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थी उसमें शुगर या सॉल्ट जाकर सेटल्ड हो गए हैं। थ्रू दिस एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर नोन एज एटम्स। मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है और इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम एटम कहते हैं। और ये इतने छोटे होते हैं कि हमें नेकेड आइज से नहीं देख सकते, मतलब अपनी आँखों से ऐसे नहीं देख सकते और ना ही सिंपल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इनके लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप होती है जिससे इन्हें देखा जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अभी कितने छोटे होते हैं। तो ये आपकी एक्टिविटी 1.2 में दिखाया गया है कि पोटेशियम पैरामैग्नेट के जो 2-3 क्रिस्टल लिए गए हैं उन्हें फिर 100 ml ऑफ वाटर में डिज़ोल्व किया गया। बेसिकली पोटेशियम पैरामैग्नेट आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे क्या किस काम आता है, लेकिन अभी आप ये समझिए कि जो पोटेशियम पैरामैग्नेट होता है KMnO4 होता है, उसको जब पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो एक पर्पल या वायलेट सा कलर देता है। तो उसको 100 ml ऑफ वाटर में डिज़ोल्व किया गया है और उस 100 ml ऑफ वाटर में से 10 ml निकाल लिया है। अब हमने दूसरे बीकर में 90 ml ऑफ वाटर लिया है जो कि क्लियर है, और फिर जो 100 ml में से हमने 10 ml निकाला था वो हमने उस 90 ml में डाला है। यही प्रोसेस 5 to 8 टाइम्स रिपीट किया गया है, जिससे ये देखने को मिला है कि जो पोटेशियम पैरामैग्नेट के क्रिस्टल थे दे कीप ऑन डिवाइडिंग देम सेल्फ। उन्होंने अपने आप को डिवाइड किया, पानी का कलर हल्का होता गया, लेकिन वो पार्टिकल्स इतने छोटे थे कि वो 5 to 8 टाइम्स डिवाइड करने के बाद भी हमें कलर शो कर रहे थे। सो इस कंक्लूजन से इस एक्टिविटी का ये कंक्लूजन है कि देयर वर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पैरामैग्नेट। एक क्रिस्टल में पोटेशियम पैरामैग्नेट के मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स है, तभी तो जब हमने उसे 5 to 8 टाइम्स डिवाइड किया तो वो अपने आप को डिवाइड करते चले गए। और ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें वी कांट इमेजिन कि इनका साइज इतना छोटा होता है। नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पहला पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। ये हमने अभी एक्टिविटी 1.1 में भी देखा था कि जब हमने शुगर या सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व किया तो जो शुगर थी वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस थी उसमें जाकर सेटल हो गई, तो एडजस्ट हो गई और हमें जो पानी का लेवल है उसमें कोई राइज भी देखने को नहीं मिला। तो दिस शोज़ दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। सेम ऐसा जब होता है जब हम टी, कॉफ़ी या लेमनेड बेसिकली नींबू पानी को कहते हैं, बनाते हैं, जहाँ पर वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अदर मैटर। दिस शोज दैट देयर इज अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। बेसिकली जब हमने पानी में सॉल्ट या शुगर को डिसॉल्व किया था तो जो सॉल्ट या शुगर था वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जाकर सेटल हो गया था, और ये कंक्लूजन निकला कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अब मैं ये पॉइंट पर पढ़ देती हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगी। as the possess kinetic energy, with the increase of temperature kinetic energy of particles also increases, so particles move faster। देखो जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं ना उनके पास एक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है। वो काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ती है जब टेम्परेचर बढ़ता है। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी मोशन, ड्यू टू मोशन की वजह से होती है, मतलब इसकी वजह से मोशन होता है। देखो, जब काइनेटिक एनर्जी हमारी बढ़ेगी, कब बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी? जब हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर लो रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी लो रहेगी, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसमें यही दिखाया गया है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना पार्टिकल्स के पास, अगर हम उसमें टेम्परेचर राइज करेंगे तो पार्टिकल्स भी तेज़ी से मूव करेंगे, क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद अदर पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसी वजह से जब हम क्या होता है, जब हम कोई अगरबत्ती या धूपबत्ती टाइप होती है उसको हम जलाते हैं, तो जो पार्टिकल्स होते हैं हमारी, उसके महक जो होती है वो हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में जाकर मिक्स हो जाती है। ऐसा होता है ना। अब जब हम स्प्रे करते हैं, किसी भी चीज़ को स्प्रे करते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन उसकी जो महक होती है वो हमारे आसपास के सराउंडिंग में हमें महसूस होती है। उसकी जो महक होती है या हमें सेंस होती है, हमारी नाक जो होती है वो उसे सेंस करती है। इसके एग्जाम्पल हैं सॉल्ट इन वाटर, जो सॉल्ट है वो उसका वाटर में घुलना, वेरियस गैसेस इन एयर एंड इंक इन वाटर। वेरियस गैसेस इन एयर, एक जो गैस हमारे एटमॉस्फेयर में, और जो इंक है वो वाटर में। एक मिनट, यहाँ पर ये कॉमा आना चाहिए, सॉरी फॉर दैट, मैंने ध्यान नहीं दिया, रियली सॉरी, जस्ट गिव मी 2 minutes, आई विल सेटल इट। ओके, डन। नाउ the next topic is intermixing of next point is intermixing of particles of two different types of matter on their own is known as diffusion. इंटरमिक्सिंग मतलब किसी भी दो चीज़ों का मिक्स होना आपस में इंटरमिक्सिंग होना। तो जो इंटरमिक्सिंग होती है ना, टू टाइप्स ऑफ मैटर, मतलब दो टाइप ऑफ मैटर की एक दूसरे में जो इंटरमिक्सिंग होती है उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज on their the rate of diffusion increases the temperature of the diffusion substances by heating. It is a natural process. It takes place in the solid. दो मैटर जो होते हैं ना, दो टाइप के मैटर होते हैं, मैं उसको समझाती हूँ। दो टाइप के मैटर या दो टाइप के, हाँ इसमें दो टाइप के बोले गए हैं। दो टाइप के मैटर जब एक दूसरे में इंटरमिक्स होते हैं ना, तो उन्हें हम डिफ्यूजन कहते हैं। और जो डिफ्यूजन का रेट होता है ना, वो बढ़ता है अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो। ठीक है, और ये सब इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस एंड इट टेक्स प्लेस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों स्टेट में ये होता है, और ये इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस और सब्सटेंस बाय हीटिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज held together because of a force of attraction between them. जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, क्योंकि उनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तभी वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। द अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल वेरीज इन डिफरेंट फॉर्म। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना पार्टिकल्स के बीच में, वो वेरी करती है डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर पर। जैसे कि जो सॉलिड होता है उसके पास हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जो सॉलिड होता है उसके आसपास हम अपना हाथ नहीं जा सकता, जैसे हम एयर में अपना हाथ घुमा सकते हैं, ऐसे हम सॉलिड के आसपास नहीं घुमा सकते, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है वो टाइटली पैक्ड है, उन्होंने एक दूसरे को हेल्ड कर रखा है आपस में, वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है उनका, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है उनकी। तो सॉलिड में वो टाइटली बाउंड होते हैं, इसलिए हमारा जो हाथ है उसके आसपास मूव नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। Similarly, the particles of gas have the least force of attraction in them. We can easily move our hand in the air. This is because the particles of air are loosely bound.
जो गैस होती है, अब आप कहीं भी बैठे हो और वहाँ पर अपना हाथ हिलाओ तो आपका हाथ इजीली मूव कर रहा है ना, क्योंकि जो गैस है उसके जो पार्टिकल्स है ना वो दूर दूर हैं और उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत कम है, सॉलिड से तो बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही कम है, क्योंकि आपके हाथ इधर उधर हो रहा है इस वजह से, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो लूजली बाउंड है। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है और वो लूजली बाउंड है, इसलिए जो हमारा हाथ है वो हवा में हम मूव कर सकते हैं। नाउ अब बारी आती है लिक्विड की। वी कैन ऑल्सो मूव हैंड थ्रू वाटर और लिक्विड मैटर बट नॉट एज फ्रीली एज वी कैन इन एयर। दिस मीन्स दैट दे आर लूजली बाउंड टू सम एक्सटेंट। हम अपना जो हाथ है वो पानी में मूव कर सकते हैं, लेकिन उतने अच्छी तरीके से नहीं जितना फ्रीली हम अपना हाथ हवा में मूव कर सकते हैं, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर में होती है वो सॉलिड से तो कम होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन गैस से थोड़ी ज़्यादा होती है या एयर से थोड़ी ज़्यादा होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो आपका हाथ रोक पाए। आप अपना हाथ मूव कर सकते हो, लेकिन आप उतना फ्रीली मूव नहीं कर पाओगे जितना आप एयर में कर सकते हो। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। तो हमने देखा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड में ज़्यादा होती है, लिक्विड में सॉलिड से कम होती है और गैस में बहुत ही कम होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर, पर हम इसे पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो and if you like this video, please make sure to subscribe the channel and please make sure to share it with your friends. Please do like and subscribe the channel. Don't forget to like and subscribe. Till then, take care. Bye bye. Thank you very much.